हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई में नए और चौथे डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली एम राजेश्वर राव आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4th डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। देखिए, आरबीआई में गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एम राजेश्वर राव चौथे यानी 4th डिप्टी गवर्नर हैं। पहले के 3 कौन हैं? एमडी पात्रा हैं, बीपी कानूनगो हैं और के जैन हैं। ये आपके पहले से 3 डिप्टी गवर्नर हैं, आप याद रखिएगा। तो रिसेंटली एम राजेश्वर राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं। एम राजेश्वर राव ने किसको रिप्लेस किया है? तो एनएस विश्वनाथन को रिप्लेस कर दिया है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। बाद में 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ तो उसी दौरान आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी किया गया था। आरबीआई की जो सेकेंड शेड्यूल है यानी आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल, उसी में सारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लिस्टेड होती हैं। आप इतना जरूर याद रखिएगा। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज किस पर्पज के लिए दिया गया है? तो 2020 में केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है जीन एडिटिंग टूल, जो आपका जीन होता है उसको एडिट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए 2020 का केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है। अच्छा, इस जीन एडिटिंग टूल का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रिस्पर कैस9। ये आप लोगों ने पिछले 3-4 सालों में कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, क्रिस्पर कैस9। इसी के लिए 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री की फील्ड में। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्या होता है क्रिस्पर का फुल फॉर्म? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये होता है क्रिस्पर का फुल फॉर्म। और कैस9 क्या होता है? कैस9 एक एटॉमिक कैची होती है, एटॉमिक सीजर होती है, जिसकी मदद से आपका ये जीन एडिट किया जाता है, यानी कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। तो आप ये देखिएगा 2020 में केमिस्ट्री फील्ड का नोबेल प्राइज जीन एडिटिंग टूल यानी क्रिस्पर कैस9 के लिए दिया गया है। अगर बात करें किसको दिया गया है तो ये देखिए, इमैनुअल कारपेंटर, जो भी नाम है इनका आप पढ़ लीजिएगा, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डॉडना को दिया गया है। जो आपकी इमैनुअल कारपेंटर है ये जर्मनी की साइंटिस्ट हैं और ये जो आपकी जेनिफर ए डॉडना है ये अमेरिका की साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को ज्वाइंटली इस बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88th इंडियन एयरफोर्स डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो 88वां वायुसेना दिवस ऑब्जर्व किया गया है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, आपको याद है। इस बार जो 2020 का इंडियन एयरफोर्स डे है वो 88वां यानी कि 88th एयरफोर्स डे है। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स की स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स के रूप में। बाद में 1950 में उसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। तो आप देखिएगा इस बार का जो इंडियन एयरफोर्स डे इवेंट है वो कहाँ मनाया जा रहा है? तो हिंडन एयरबेस। कहाँ पे? हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद यूपी में है। वहीं पर 88th इंडियन एयरफोर्स डे के इवेंट मनाए जाएंगे। एयरफोर्स की बात करें तो मैंने बता दिया 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मोटो इसका क्या होता है? नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद द ग्लोरी, कुछ ऐसे करके होता है। उसके बाद जो 26th इंडियन एयरफोर्स चीफ है उनका नाम क्या है? आरकेएस भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा सेतु ये एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस प्रोग्राम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट, जो सीएम गुजरात के हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा ये डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? जो ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 14,000 ग्राम पंचायतें, वहाँ पर 20 टाइप की, कितने? 20 प्रकार की पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप देखिएगा डिजिटल सेवा सेतु एक तरह का ऑनलाइन पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोग्राम है जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। टोटल 20 टाइप की पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। जो ये डिजिटल सेवा सेतु पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें
तो सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कौन सी है? तो गुजरात की है, आप हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क तो आप सभी लोग जानते हो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पीएम स्वनिधि पोर्टल और ई मुद्रा पोर्टल के लिए एपीआई इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। आप होता ना ई मुद्रा पोर्टल किस बैंक का है? तो ई मुद्रा पोर्टल है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ई मुद्रा पोर्टल है। उसको इंटीग्रेट करने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा एपीआई इंटीग्रेशन लॉन्च किया गया है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई इंटीग्रेशन से फायदा क्या होगा? जो डाटा है पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीच में और ई मुद्रा पोर्टल के बीच में, वो सिक्योरली यानी सिक्योर तरीके से फ्लो होगा इन दोनों पोर्टल्स के बीच में। तो आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एसबीआई के ई मुद्रा पोर्टल और पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीच में एपीआई इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आप सभी को पता है 10,000 की वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाती है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को। आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। एसबीआई की बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई देखिए 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, उसी को बदलकर 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और नए चेयरमैन मैंने बताया आपको दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया शोकेस एक ऑनलाइन स्टार्टअप डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस को लॉन्च किया गया है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है। रिसेंटली इसने स्टार्टअप इंडिया शोकेस ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? जो बेहतरीन इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनकी एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी। ऐसे सारे स्टार्टअप्स को उसमें शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपने सेक्टर में बेहतर काम किया है। तो आप याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया शोकेस एक ऑनलाइन स्टार्टअप डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इसके तहत बेहतर स्टार्टअप्स की एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी और इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। और मिनिस्टर कौन है इसके? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने रिसेंटली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी चार्ज लिया है क्योंकि रामविलास पासवान की डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट एवर कॉटन ब्रांड जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कस्तूरी कॉटन इसको लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, आप देख पा रहे हैं। इन्होंने कस्तूरी कॉटन इसको लॉन्च कर दिया है। अब वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में इंडिया का जो कॉटन होगा उसको कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। रिसेंटली 7 अक्टूबर को सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था, उसी दौरान स्मृति ईरानी ने कस्तूरी कॉटन इंडिया का कॉटन ब्रांड लॉन्च किया। आप इतना जरूर याद रखिएगा। अगर कॉटन की सेक्टर की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में, जबकि लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक कॉट अलाई ऐप लॉन्च किया गया है कॉटन फार्मर्स की हेल्प के लिए। तो कॉट अलाई ऐप किसने लॉन्च किया है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1970 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की? तो पी अली रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं अश्विनी कुमार, ये देखिए अश्विनी कुमार, ये फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं, साथ ही साथ मणिपुर और नागालैंड जैसे कई सारे राज्यों के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। 1973 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में अपने घर में इन्होंने सुसाइड कर ली। तो अश्विनी कुमार सीबीआई डायरेक्टर और गवर्नर रह चुके हैं इंडिया के, सुसाइड की वजह से इनकी डेथ हो गई। दूसरे कौन हैं? ये हैं आपके नजीब ताराकई, ये देखिए नाम देख सकते हैं आपसे, नजीब ताराकई। इनका रिसेंटली निधन हो गया, यानी डेथ हो गई इनकी रोड एक्सीडेंट में। ये अफगानिस्तान के फेमस क्रिकेटर थे नजीब ताराकई, इनका भी निधन हो गया। तो अश्विनी कुमार और नजीब ताराकई दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी पर रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपनी बाई एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। ग्लोबल पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व में गरीबी यानी पॉवर्टी की क्या कंडीशन है उसके विषय में बताया जाता है। ये देखिए इस बार की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? रिपोर्ट का टाइटल है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून,
ये आपकी इस बार का ग्लोबल जो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी का रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? टाइटल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि कोविड-19 के कारण पिछले 20 वर्षों में 20 ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा जब लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। कोविड-19 की वजह से लगभग 88 से लेकर 105 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, जिससे विश्व में टोटल गरीब लोगों की संख्या हो जाएगी 150 मिलियन। अभी तक गरीबी से लोग बाहर आ रहे थे पिछले 20 वर्षों में, लेकिन पिछले 20 वर्षों में पहली बार होगा कि कोविड-19 की वजह से लोग गरीबी में वापस चले जाएंगे। अच्छा, गरीबी की परिभाषा क्या है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.9 डॉलर पर डे से अगर आप कम कमाते हैं तो इसको कहते हैं गरीब, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मैलपास। और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई हैं? कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में गाइडेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी के साथ मिलकर AM हब किसके द्वारा ज्वाइंटली सेटअप किया गया है? तो AM हब को स्थापित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गाइडेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी के साथ मिलकर तमिलनाडु में AM हब स्थापित करने की घोषणा की है। AM हब मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, अपनी तरह का इंडिया में पहला मैन्युफैक्चरिंग हब है। खास बात क्या है इसमें? जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि AM हब में फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसमें यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। ये गाइडेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी तमिलनाडु गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, आप देखिएगा। इसी के साथ मिलकर तमिलनाडु में AM हब स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। कुछ लोग जिनीवा भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन इसकी वार्षिक बैठक आप याद रखिएगा, जनवरी में इसकी वार्षिक बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है WEF के? तो क्लॉस स्वाब इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकॉन जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको किस कंट्री द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो जिरकॉन मिसाइल को टेस्ट किया गया है रशिया द्वारा। रशिया द्वारा हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। हाइपरसोनिक देखिए उन मिसाइल को जिनकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है उनको कहते हैं हाइपरसोनिक। 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड जो कि होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और अगर 5 मैक से नीचे स्पीड है तो उसको कहेंगे सुपरसोनिक। आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली जिरकॉन मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट रशिया ने कर लिया है, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती है, आप देखिएगा काफ़ी नीचे उड़ती है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, दिसंबर 2019 के दौरान रशिया द्वारा एवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया गया था। एवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट रशिया ने ही किया था। रशिया क्यों चर्चा में है? ये देखिए मैप में रशिया। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि LAC पर स्प्रट लाइट वेट टैंक इंडिया डिप्लॉय करेगा, और वो स्प्रट लाइट वेट टैंक इंडिया रशिया से परचेज करेगा। रशिया की कैपिटल आपको पता है मॉस्को। करेंसी क्या है इसकी? रूबल। वर्तमान में जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रशिया की जो लोकसभा है उसका नाम है ड्यूमा। साथ ही साथ वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक जिसका नाम है बैकॉल लेक, वो रशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर HPC AI परम सिद्धि, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है सीडेक और किसके द्वारा? तो रिसेंटली सीडेक और एनवीडिया अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसने सीडेक के साथ मिलकर HPC AI परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, जो कि इंडिया का बिगेस्ट यानी कि आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, उसको डेवलप किया गया है। ये HPC AI मतलब इसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है HPC AI। ये जो HPC AI परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, इसको सीडेक के सेंटर जो पुणे में है वहीं पर स्थापित किया जाएगा। HPC AI परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है? 210 AI पेटाफ्लॉप, ये है स्पीड। तो सीडेक ने एनवीडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको सीडेक द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टोटल 70 सुपर कंप्यूटर बनाने हैं इस मिशन के तहत। सीडेक की बात करें तो आप ये देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित है। मोटो आप देख लीजिए, ज्ञानदेव टू कैवल्यम। सीडेक की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है?
तो बता दूं आपको, चाइना क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वो क्वाड ग्रुप का मेंबर हैं। यहाँ देखिए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं। रिसेंटली क्वाड ग्रुप की मिनिस्टर लेवल की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्ट लिया, तो इसीलिए क्वाड ग्रुप चर्चा में था। क्वाड ग्रुप 4 देशों से मिलकर बना है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आप इतना जरूर रखिएगा। अगर बात करें क्वाड ग्रुप की पहली बैठक कब हुई थी, तो 2019 में क्वाड ग्रुप की पहली मिनिस्टर लेवल बैठक हुई थी। यह क्वेश्चन है, हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रमोशन की कैटेगरी में 2020 का ग्रीन टेक CSR अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है? तो 2020 का ग्रीन टेक CSR अवार्ड दिया गया है जिंदल स्टील को, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर्स लिमिटेड को 2020 का ग्रीन टेक CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड दिया गया है। पर्पस क्या है? कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इन्होंने हेल्थ एंड हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम किया, इसीलिए 2020 के लिए जिंदल स्टील एंड पावर्स लिमिटेड को ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली जो ग्रीन टेक फाउंडेशन है उसके द्वारा 7th CSR इंडिया समिट एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी में जो जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है, आप ये देख लीजिए, जिंदल ग्रुप की जो चेयरपर्सन है इनका नाम है सालू जिंदल, इनको ग्रीन टेक CSR अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो आप देखिएगा 2020 का ग्रीन टेक CSR अवार्ड हेल्थ एंड हेल्थ केयर की प्रमोशन कैटेगरी में जिंदल स्टील को दिया गया है, जिसकी चेयरपर्सन है सालू जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म जो कि इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन आनंद। ये देखिए, ये हैं चेतन आनंद, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं। जो 2006 का मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें चेतन आनंद द्वारा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता गया था। बैडमिंटन के प्लेयर हैं। रिसेंटली इंडिया का जो पहला बैडमिंटन ब्रांड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसने चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, राणा दुग्गवती को जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका नाम है यूबॉन, राणा दुग्गवती को यूबॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चेतन आनंद ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर और राणा दुग्गवती यूबॉन के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैचेस में 9000 रन कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो T20 मैचेस में 9000 रन कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। ये देखिए, ये हैं विराट कोहली। रिसेंटली दिल्ली और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच हो रहा था IPL में, उसी दौरान विराट कोहली ने T20 मैचेस में अपने टोटल 9000 रन कंप्लीट कर लिए। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अभी तक किसी ने भी 9000 T20 रन कंप्लीट नहीं की। हालांकि विश्व में कई सारे लोगों ने T20 में 9000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इंडिया से विराट कोहली पहले भारतीय हैं जिन्होंने 9000 रन कंप्लीट किए हैं T20 मैचेस में। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, रोहित शर्मा IPL में 5000 रन कंप्लीट करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAI इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो रिसेंटली शुभेंदु बल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। शुभेंदु बल ने किसको रिप्लेस किया है? तो सुनील शर्मा को रिप्लेस कर दिया है। ये देखिए, ये हैं शुभेंदु बल, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए 2006 में IAI एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 2006 में ही। उसी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं शुभेंदु बल, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अटल आदर्श स्कूल ओपन करेगा? तो रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने सभी ब्लॉक में 2 यानी कि हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श स्कूल ओपन करेगा। टोटल 90 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड में, तो इस तरह से 180 अटल आदर्श स्कूल ओपन किए जाएंगे उत्तराखंड में। पर्पस क्या है? जो रूरल एरियाज हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आप देखिएगा, अटल आदर्श स्कूल उत्तराखंड में ओपन किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि कैबिनेट ने उत्तराखंड में जो 4 धाम प्रोजेक्ट है उसके लिए 12,000 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है। उत्तराखंड में इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, लेकिन अब नाम है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड ने रिसेंटली अपनी समर कैपिटल अनाउंस की है जिसका नाम है
गेयरसेन, आपने याद रखिएगा। उसके अलावा फ्लावर वैली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। सीएम कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।